पर उस पे ही आपको राहत मिलेगी, अब्दी जिंदगी मिलेगी। मांगे आज, वायदा करे वचन के साथ। ये वचन, आज का वचन अगर आप सच में हृदय में लेके चलेंगे तो परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चलने के द्वारा खुदा आपको अनुग्रह देगा। आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेंगी, आपके परिवार सेम नहीं रहेंगे, आपके घराने सेम नहीं रहेंगे, आपके हालात बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। आप मांगे मांगे सब जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। तारीफ करें कलीसिया तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हुजूरी के लिए। हालेलुया। आप लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने हैं। एवरी थर्सडे, एवरी संडे आप अगर परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो आप तैयार हो जाओ। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि जो मसा, जो ग्रेस आप यहां से ले रहे हैं परमेश्वर के दास के द्वारा, परमेश्वर की दासी के द्वारा, जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक यहां पे मौजूद है, जो गहरी टीचिंग, जो गहरे भेद खुदा ने अपने दास, अपनी दासी के ऊपर जाहिर किए हैं, ये भेद जो है, ये रेवलेशन जो है, जो आपकी लाइफ को चेंज करती है, आपकी लाइफ को परिवर्तन करती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल को पढ़ा हुआ है, जो सारे वचन जानते हैं, जिन्होंने बाइबल को कई बार पढ़ लिया है, लेकिन कभी उन बातों को डीपली कभी समझ में नहीं आया कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करता है। जब आप खुदा के दास के मुख से वचन को सुनते हैं, एक गहरी टीचिंग को सुनते हैं, क्योंकि वो घंटों अपना समय जो है परमेश्वर के साथ बिता के वो पुलपिट के ऊपर आते हैं। घंटों वो समय जो अपना प्रार्थना में रहते हुए, पूरा वीक, हफ्ता प्रेयर में रहते हुए, फास्टिंग में रहते हुए, आप लोगों के लिए प्रेयर करते हुए, कलीसियाओं के लिए प्रेयर करते हुए, ब्रांचेस के लिए, अलग अलग चीजों के लिए वो प्रेयर करते हैं। जब वो इतना समय बिता के जब आते हैं पुलपिट के ऊपर, तो खुदा अपनी बातों को, अपने भेदों को अपने दास के ऊपर जाहिर करता है। ऐसी प्रोफेसीज, ऐसी भविष्यवाणियां खुदा अपने दास को देता है, जिसके द्वारा आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती है और आप तैयार हो जाओ। आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे अपने जीवन में होता हुआ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि अगर तुम वो नहीं देखना चाहते तो आज से तुम्हारा अंगीकार वो होना चाहिए जो तुम देखना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप वो नई चीजें लेना चाहते तो अपने मुंह से घोषित करना बंद कर दो। जिन चीजों को आप अपने जीवन के ऊपर आता हुआ नहीं देखना चाहते, उनको अपने मुंह से निकालना बंद कर दो। परमेश्वर के दास ने बताया कि जो आप घोषणा करते हैं, जो आप डिक्लेरेशन करते हैं, जो आप कमांड करते हैं, वो आपके जीवन में पूरी होती है। जो आप मुंह से निकालते हैं, जो आप बोलते हैं, एंजल्स, जो स्वर्गदूत हैं, वो आपके मुंह से निकले हुए वर्ड को सुनता है और उसी के अनुसार काम करता है। और सेम इसी तरह से शैतान है, जो आपके मुंह से निकलता है वो शैतान सुनता है और उसके विपरीत वो काम करता है। लेकिन जो आपके मन में चलता है, जो आपके दिल में आपके दिल में चल रही हैं चीजें, जो आपके इंटरनल आपके मन में चल रही हैं, उसको सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, उसको केवल होली स्पिरिट जानता है। तो अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और आप कभी नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर आता हुआ नहीं देखना चाहते, तो नेगेटिव बोलना आज से बंद कर दो। अगर आप नहीं नेगेटिव चीजों को लेना चाहते तो नेगेटिव बोलना आज से बंद कर दो। क्योंकि जो आप घोषणा करते हैं, जो आप डिक्लेरेशन करते हैं, वो पूरी होती है। वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो पूरी होती है।
लिखा जब दाऊद गया उस पलिश्ती को, उस गोलियत को मारने के लिए, तो उसने, बाइबल में लिखा कि जो गोलियत था वो अपने देवताओं के नाम ले लेके इजरायलियों को श्राप दे रहा था। वो अपने मुंह से ये अंगीकार कर रहा था, ये डिक्लेयर कर रहा था कि तुम श्रापित हो, तुम फेल हो, आज तुम मेरे हाथ से मर जाओगे। क्योंकि शैतान भी आपके मुंह से निकले हुए वर्ड को सुनता है और वो वर्ड आपके जीवन में पूरा होता है। और एंजल भी, स्वर्गदूत भी आपके मुंह से निकले हुए वर्ड को सुनते हैं और वही आपके जीवन में फिर होता है। लिखा जब दाऊद गया गोलियत को मारने के लिए, बाइबल में लिखा पहला शमूएल 17 उसकी 45 आयत में लिखा कि दाऊद ने फिलिश्ती से कहा, गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। ये दाऊद की डिक्लेरेशन थी, ये दाऊद घोषणा कर रहा था कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। दाऊद घोषणा करता जा रहा है कि तू तो तलवार लेके, भाला लेके, सांग लेके मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं उस परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं जिसने शेर भालू को मेरे हाथ में कर दिया, जिसने मुझे आज तक बचा के रखा, जिसने मुझे आज तक जयवंत करके रखा, और आज मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। अगर आप घोषणा कर रहे हैं तो आज शैतान का सिर उसके धड़ से अलग होगा यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियों का सिर धड़ से अलग होगा यीशु मसीह के नाम में। वो गरीबी आज आपके जीवन में से जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप अंगीकार करते हैं, जब आप घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर ऑनर करता है, परमेश्वर उसको सुनता है कि आप कैसे वर्ड अपने मुंह से निकाल रहे हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आज से जब सुबह उठो, हर रोज उसके सिर पे हाथ रखो, उसको बोलो तू परमेश्वर का दास है, तू परमेश्वर की दासी है, तू परमेश्वर का सेवक है, तू परमेश्वर के आराधना करने वाला है। आप देखो जब बड़े होंगे बच्चे, वो ऐसी ऊंचाइयों पर होंगे, आप हैरान होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो टॉप पे होंगे यीशु मसीह के नाम में, वो परमेश्वर की सेवा में जाएंगे फिर। हालेलुया। आज गलत घोषणा करके लोगों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोका हुआ है, अपने शब्दों के कारण उनके बच्चे कभी आगे बढ़ नहीं पाए। ये तो निकम्मा है, ये तो बेकार है, ये अनपढ़ है। ऐसी बातें जब आप बोलते हैं तो वो वर्ड आपके मुंह से निकला उनके जीवन में पूरा होता है। तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तेरा कभी वीजा नहीं लगेगा, तू पढ़ाई में हमेशा फेल है, तू जीरो है। जब ऐसे वर्ड नेगेटिव बोलते हैं तो वो लोगों के जीवन में पूरे होते हैं। आपके लोग जो मसीह में नहीं है, आपके रिलेटिव, आपके आस पड़ोस वाले, हो सकता है आपके खिलाफ ऐसी बातें बोलते होंगे, लेकिन आपको कैंसिल करना है ऐसी चीजों को और आपको खुद से डिक्लेयर करना है। अगर आपको कोई बोले तू निकम्मा है, तो आपने डिक्लेयर करना है कि मैं जयवंत हूं, मैं आजाद हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं राजपदधारी हूं, मैं उसकी चुनी हुई निज प्रजा हूं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू मोल दे के हमें खरीद लिया। जब आप अपने ऊपर ऐसी घोषणाएं करनी शुरू कर देंगे, शैतान कभी आपके पास नहीं आएगा। आपको चेंज करना है। आप क्या डिक्लेयर करते हैं, आप क्या घोषित कर रहे हैं लोगों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पति के ऊपर। बहुत सारी बहनें अपने पति को बुरा बोलती हैं, बहुत सारे भाई हैं वो अपनी वाइफ को बुरा बोलते हैं। फिर जब घर में क्लेश होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे प्रॉब्लम में फंसते हैं, फिर समझ नहीं आता कि कारण क्या है। आज आप समझ जाएंगे कि उसके पीछे कारण क्या है, कि जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वो पूरा होता है, आप घोषित करते हैं वो पूरा होता है। बाइबल में लिखा, जब स्टिफनुस परमेश्वर का सुसमाचार लेके गया प्रचार करने के लिए,
जब लोगों ने वहां पे उसका विरोध किया, उसको पत्थर मार मार के उसको मार दिया, तो बाइबल में लिखा स्टिफनुस ने कहा कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जैसा ही उसने ये बोला वो मर गया, वो सो गया, उसने अपने प्राण छोड़ दिए। वैसा ही टाइम पौलुस के ऊपर आया। पौलुस को लोगों ने पत्थरवाह किया, उसको मारा, उसके सिर के ऊपर पत्थर लगे, वो ब्लीडिंग हो रही, खून निकला, उसको तड़प रहा है, लेकिन मुंह से अंगीकार नहीं किया, आराम से जस्ट मार खा के लेटा रहा। और जब लोगों ने देखा कि इसको इतना मारा है, शायद ये मर गया है, ये सोच के कि वह पौलुस मर गया है, लोग वापस चले गए। जैसे ही वो वापस गए, पौलुस फिर से खड़ा हो गया। उसने अंगीकार नहीं किया कि मैं मर रहा हूं, उसने अंगीकार नहीं किया कि आज मेरी जिंदगी खत्म है। उसके इसी काम के कारण पौलुस जो सबसे ज्यादा कलीसियाएं स्थापित करने वाला बना, पौलुस जो सबसे ज्यादा अधिक भविष्यवाणी करने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला, अधिक पत्रियां लिखने वाला बना, क्योंकि उसका अंगीकार, उसका जो डिक्लेरेशन थी, उसकी जो घोषणा थी, वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल क्लियर थी। जो वो लेना चाहता था वही वो डिक्लेयर करता था। अगर आप बीमारी नहीं लेना चाहते तो कभी डिक्लेयर ना करो। अगर आप गरीबी नहीं लेना चाहते कभी डिक्लेयर ना करो। कोई आपसे उधार पैसा मांगने आता है तो आप कहते हैं हमारे पास तो पैसा है ही नहीं है, हम तो बहुत गरीबी में है, बहुत कर्जे में फंसे, चाहे पैसे अंदर पड़े भी हैं। जब आप अंगीकार करते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं अपने ऊपर ऐसी चीजों को, तो परमेश्वर चाह के भी उन चीजों को आपसे अलग नहीं कर पाता, क्योंकि ये आपका डिसीजन है, ये आपका निर्णय है कि आप उन चीजों को अपने पास रखना चाहते हैं। अपने बच्चों के ऊपर अच्छी कमांड करो, अच्छे वर्ड रिलीज करो, उनके ऊपर जो आप उनको बनता देखना चाहते हैं वो वर्ड बोलो उनके ऊपर। मेरा पति तो शराबी है, मेरा पति तो जुआ खेलता है, ये बातें जिनके पति पीते हैं, शराब पीते हैं, वो जुआ खेलते हैं, अपने